इतना लाड प्यार से आपने हमें बड़ा किया, और जब आपसे आपकी खुशियां छीनी जा रही थी तो हम आपके साथ नहीं थे। माफ कर दीजिए बुआ माँ। आज हमारी वजह से आपकी वो दर्द, वो तकलीफ फिर से ताजा हो गए। ये सब उस फालतू लड़की की वजह से हुआ। आपकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो लड़की है। उसको उसके किए की सजा हम देकर रहेंगे। तुम मुझे कितना भी जिम्मेदार क्यों ना ठहरा लो समीर, पर मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं तो तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गम सब बांटना चाहती थी। पर जिस फैसले के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो, वो फैसला गलत है, ज़रूरत थी। कैसे समझाऊं तुम्हें? सासू माँ की वजह से उनकी शादी टूटी, ना कि मेरे फैसले की वजह से। रानी सा बनकर मैं तो बस तुम्हें खुशियां बांटना चाहती थी, तुम्हें लंदन स्कूल भेजकर तुम्हारा सपना पूरा करने की कोशिश की मैंने। पर राजा सा बनकर तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्द दे रहे हो समीर, मेरे भाई को मुझसे छीन रहे हो। अभी हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं। आप कुछ नहीं जानते हो बड़ी। आप जानते तो रिमदी को मुझसे दूर नहीं करते। अब एक जीवन में कुछ फैसले होते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, मगर उनका लेना बहुत जरूरी होता है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बड़ी, और हम चाहते हैं कि इस प्यार के खातिर आप हमारा ये फैसला मान ले। बड़ी, जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ उतना रिमदी से प्यार करता हूँ। आप दोनों मेरे लिए फैमिली हो। क्या हम तीनों कभी एक साथ खुश नहीं रह सकते? कुणाल, मुझे इस प्रॉब्लम का कानूनी सॉल्यूशन चाहिए। समीर, मुझे ऐसे मेरे भाई से तुम नहीं रख सकते। जिम बात को समझो। राजा सा जो भी करे बहुत सोच समझ कर रहे, गुस्से में बिल्कुल नहीं कर रही। वो वीरगढ़ के राजा सा है और इसीलिए अविक की कस्टडी भी उनके पास है। वो तुम्हें अविक से दूर रख सकते हैं। पर कोई तो तरीका होगा ना कुणाल, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अनफॉर्चुनेटली कोई तरीका नहीं है रिमझिम। तुम्हें राजा सा का ऑर्डर मानना होगा, और अगर तुमने गलती से भी अविक को मिलने की कोशिश की तो वो तुम्हें महल से क्या वीरगढ़ से भी बाहर कर सकते हैं। ऐसे कैसे? कानून की नजरों में हम दोनों पति पत्नी हैं। ऐसा नहीं होता रिमझिम। कानून सबूत को मानता है, रिश्ते को नहीं। तुम्हें राजा सा का ऑर्डर मानना होगा। कुछ चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदली जा सकती हैं। बड़ी, एक सवाल पूछूं? पूछो। क्या रिमदी के लिए आपकी नफरत खत्म हो सकती है? हाँ, हो सकती है। थैंक्स बड़ी। पर उसके लिए आपकी बहन ने जो हमारी बुआ माँ को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जितना दुख उसने उन्हें दिया है उन सबको उसे खुशियों में बदलना पड़ेगा। हो सकता है तब जाकर हम शायद उसे माफ कर पाए। पर बड़ी, रिमदी बहुत अच्छी है और सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखती है। सिर्फ हमारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखती है, उसने हमसे हमारा प्यार, हमारी अमारा छीन ली, हमारा परिवार, हमारी खुशियां सब छीन ली। इट्स ओके, आज हमें उस बारे में बात नहीं करनी है। आपको हमारे प्यार पर भरोसा है तो हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी बहन से नहीं मिलेंगे। हमने जो लाइन आपके लिए ड्रॉ की है
आप उसे कभी क्रॉस नहीं करेंगे। प्रॉमिस करिए अविक। प्रॉमिस बड़ी, मैं कभी पार नहीं करूंगा। रिंदी से दूर रहकर भी भगवान जी से प्रे करूंगा कि आप दोनों की नफरत खत्म हो जाए। नफरत की सारी हदें पार कर दी है समीर, लेकिन अब न मैं चुप नहीं बैठूंगी। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना कुनाल, प्लीज बताओ मुझे। एक आखिरी रास्ता है रिमझिम, पर माइंड यू वो आसान नहीं होगा। अपने भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ कुनाल, तुम बस मुझे रास्ता दिखाओ, मंजिल तक मैं खुद पहुंच जाऊंगी। रिमझिम, राजा सा एक भाई को अपनी बहन से दूर कर सकते हैं, लेकिन एक रानी सा को अपने उत्तराधिकारी से नहीं। इसका मतलब अगर मैंने वीरगढ़ की रानी सा की शपथ ले ली तो मुझे अवीक से मिलने से राजा साहब भी नहीं रोक पाएंगे। रोना नहीं, हाँ? तो इसलिए समीर नहीं चाहता कि मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूं, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुझे डिग्री मिल गई तो मुझे रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने रिमझिम। अगर तुम्हें अविक को पाना है तो तुम्हें रानी सा बनना ही होगा, पर ये रास्ता आसान नहीं होगा। राजा सा अपनी जी जान लगा देंगे तुम्हें रोकने के लिए, ये उनकी जिद है। समीर की जिद है तो मेरा भी जुनून है। रानी सा तो मैं बनकर रहूंगी। भगवान जी, बड़ी बहुत गुस्सा है रिंदी से। प्लीज कुछ ऐसा करो कि बड़ी की नफरत खत्म हो जाए और हम तीनों पहले की तरह साथ में खेलते रहे। प्लीज भगवान जी। रिंदी, मैं जानता हूँ आप हर्ट हो, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर जब तक आप और बड़ी की दोस्ती नहीं हो जाती मैं आपके पास नहीं आ सकता। पर मैं भगवान जी के सामने रोज प्रे करूंगा कि आप दोनों पहले की तरह एक हो जाओ। ये मेरा तुझसे वादा है अविक, मैं तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। अपने भाई के लिए मैं ग्रेजुएट होकर रहूंगी और वीरगढ़ की रानी सा की शपथ लेकर रहूंगी। लो जी राजा सा, आपका हुक्म कर दिया आपके चाचा सा ने पूरा। अरे वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया। उस रिमझिम को पता ही नहीं चलेगा कि कॉलेज में उसके पेपर हैं, तो एग्जाम क्या खाक देगी, और एग्जाम नहीं देगी तो हो जाएगी फेल। अब एक काम कीजिए, इतना जल्दी से जला भी दीजिए ताकि इसके साथ साथ उसके रानी बनने का सपना भी जल के खाक हो जाए। अरे वाह वाह मेरी चंचल रानी, अपने सुंदर से मुंह से तूने बहुत बढ़िया बात करी है। अब एक काम कर, जल्दी से इस गैस में आग लगा दे। अब लगेगी रानी सा के सपने को। क्या हुआ प्रताप चाचा साहब? नहीं कुछ भी नहीं, होना क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? पानी का जग भरने आई थी। अरे पर ये सब छोटे मोटे काम के लिए आप क्यों तकलीफ लेती हैं? घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी को भी बोल देती वो भर के दे देते। इतने छोटे से काम के लिए क्यों किसी को परेशान करना, मैं खुद भी तो कर ही सकती हूँ।
ये चाची सा और प्रताप चाचा सा अचानक से इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? आपको कुछ और चाहिए था क्या? नहीं थैंक यू। गंदा हो गया है, अनार के हाथ लगा दिए। कुछ छुपा रहे हैं ये दोनों। रानी सरा भाई सा नहीं हो रहा है ये। फालतू परेशान हो रही हैं दिया। आपको तो हम 3 घंटे में एक्सपर्ट बना देंगे इसमें। दिखाइए। भाई साहब वो आ रही है। आती है तो आने दो दिया। हमें उसकी नहीं, सिर्फ अपनी बहन की परवाह। हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तो क्या है ना, भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता है ना दिया? जलने की बू आ रही है ना दिया? कोई तो आग बुझा दो। लो बुझा दिया, अब ठीक है? तुम्हें तो मुझे तो क्या? हाँ, आग बुझाने का इनाम दोगे? जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। कि तुमने क्या किया रिमझिम? भाई साहब को पूरा गीला कर दिया। तुम्हारे भाई साहब से ज्यादा ना मुझे इस न्यूज़पेपर की चिंता है। बेचारा फालतू में गीला हो गया। डोला, कोई जरूरत नहीं है डोला को बुलाने की। जिसने गीला किया है खुद साफ करेगी। मुझे ना काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वैसी रानी नहीं बनना चाहती जो बस बैठ कर ऐश कर, बल्कि वैसी रानी बनूंगी जिसकी जय जयकार हो उसके काम के लिए, उसके नाम के लिए। पर रानी तो तुम कैसे भी नहीं बन पाओगी, समझी? इस कागज पर मेरा नाम? ये लेटर कॉलेज से आया। मेरे कल से हाफ ईयर एग्जाम है और पहला एग्जाम भी। लेकिन ये लेटर डस्टबिन के अंदर फेंका किसने? ये लोग चाहते ही नहीं है कि मैं एग्जाम दूं, पर ये एग्जाम तो इकोनॉमिक्स का, और मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं क्या करूंगी अब? कैसे पास करूंगी मैं एग्जाम? फालतू परेशान हो रही है दिया। आपको तो हम 3 घंटे में एक्सपर्ट बना देंगे इसमें। समीर लगता है दिया को एग्जाम में पढ़ाने की ही बात कर रहा था। इस पूरे परिवार ने मुझसे एग्जाम की बात छुपाई। ये लोग चाहते हैं कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं और ग्रेजुएट ना कर पाऊं। लेकिन ये लोग ना शायद जानते नहीं कि सच्चे इंसान का साथ ना खुद भगवान देते। मुझे कल के एग्जाम की तैयारी किसी भी हाल में पूरी करनी होगी। एक ही रात में इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। तुम मुझे चाहे रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एग्जाम में पास होकर रहूंगी। समीर सिंह शेखावत। प्रेम बुआ सा, कल मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है और मुझे उस सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं आता। आप मुझे पढ़ा सकती हैं? पर हमने तो साइंस में ग्रेजुएशन किया है। इकोनॉमिक्स बहुत बेसिक आता है हमें, हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। मैं क्या करूंगी? अगर मैं फेल हो गई तो मैं अवीक से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। नहीं रिमझिम, आप किसी लेक्चरर की मदद ले लीजिए,
हो सकता है वो आपको इतना बेसिक पढ़ा दे कि आप पास हो जाए। इतनी रात को कौन मेरी मदद करेगा प्रेम बुआ से? मैंने ऑनलाइन वीडियो से भी पढ़कर देख लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं और कंफ्यूज हो जाती हूँ, मेरे डाउट भी क्लियर नहीं होते। मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है। कौन बुआ सा? समीर पन्ना। नहीं प्रेम बुआ सा, वो मुझे कभी नहीं पढ़ाएगा। भाई साहब, मैं डोला या मारू को बोलती हूँ चाय बनाने के लिए। किसी ने आपको ऐसे देख लिया चाय बनाते हुए, आप राजा सा हैं, तो क्या सोचेंगे आपके बारे में? दिया, इम्पोर्टेंट चाय बनाना नहीं है, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का वो टॉपिक है जो आज हम आपको चाय बनाते हुए सिखाना चाहते हैं। भाई साहब, आप भी ना, अब ये चाय और इकोनॉमिक्स का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। जैसे चाय को खौलाकर उसे कड़क किया जाता है और कस्टमर उसका इंतजार करते हैं, उसी तरह प्रोडक्ट को भी होल्ड करके उसकी डिमांड बढ़ाई जाती है। समीर तो दिया को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। अब जैसे चाय के अंदर इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह प्रोडक्ट के भी इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स अच्छे होंगे तभी वो मार्केट में अच्छे से सेल हो पाएगा। दिया, इकोनॉमिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे डे टू डे रूटीन का एक पार्ट है और इसका बेसिक कोर है इसके लिमिटेड सोर्सेज। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोर्सेज चूज करना। समीर तो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा है। मैं ये सब नोट कर लेती हूँ, वरना सुबह उठकर सब कुछ भूल जाऊंगी। ओह नो, मेरे पास तो नोटबुक ही नहीं है। अब क्या करूँ मैं? अगर कमरे में गई तो ये टॉपिक छूट जाएगा। क्या करूँ? हाँ, मैंने तो अपने बालों में पेन लगाया था। ये सब लिखा? हाँ हाँ तुम समझ रही हो ना हम क्या समझा रहे हैं? हाँ भाई साहब, लिख रहे। लिखो। इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैक्रो और माइक्रो के बीच का डिफरेंस, और उसी के साथ आपकी चाय तैयार। सही टाइम पर सही चाय की सप्लाई, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक इज। कैसी है? बहुत अच्छी। What is good, Diya? बता रहे हैं भाई साहब। I'll show you. Come. Percentage change of equality supplied. Change in the equality supply is equals to supply of the equality. अरे क्या हो गया भाई? हैं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? उसने अपने हाथों पे क्या लिखा है? ओह, अब समझे। देखिए देखिए, तो रानी सा अभी से ही चीटिंग करने के लिए अपने हाथ पे नोट्स लिखने लगी। वाह, मानना पड़ेगा, क्या स्टूपिड आइडिया चीटिंग करने का। ये क्या हरकत है रिमझिम? घर में तो ऐसे ही तुमने हमारे नाक में दम कर रखा है, अब सबके सामने कॉलेज में ऐसी हरकत कर कर तुम हमारे परिवार की नाक कटवाना चाहती हो क्या? बताओ, वीरगढ़ के राजा राजा शरण की बेटी एग्जाम में चीटिंग करते पकड़ी गई है? कितनी शर्म की बात है। मीडिया के सामने तो खुद को बहुत महान बता रही थी और अब यहाँ चीटिंग कर रही हो। इससे अच्छा तो फेल ही हो जाती। नहीं, मैं चीटिंग करने के लिए नोट्स नहीं बना रही थी। अच्छा, तो क्या कर रही थी? बोलो, ये क्या है? वो मैं बस पढ़ रही थी और कुछ नहीं। भाई साहब की नॉलेज किसी को फ्री में बांटने के लिए नहीं है, समझी? और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। एक बात नहीं समझ आती हमें, जब बात राजा साहब को कुर्ता देने की आई तब तो तुमने बड़ी चालाकी से लाख रुपए ले लिए हमारे लाडले से, और अब जब तुम्हारे एग्जाम की बारी आई तो तुम हमारे लाडले का ज्ञान फ्री में लेना चाहती हो।
नहीं, मैं तुम तो इससे डिजर्व ही नहीं करती। हम अभी इसे मिटा देंगे। रुक जाओ भैया। अरे करने दीजिए राजा साहब, अगर इनको पास होना है तो खुद के दम पे होना चाहिए ना, ये चीटिंग करके नहीं। रुक जाओ दिया, रुक जाओ, बंद करो ये जो हरकत इन्होंने की है वो विद्या की चोरी है। समीर बनना, ऐसी हरकत के लिए तो इस लड़की को सजा देनी ही चाहिए आपको। हाँ भाई साहब, आप ही इसे सजा दीजिए। अब पाएगा मजा। राजा सा ना इस लड़की की अच्छे से अकल ठिकाने लगाएंगे। अरे मेरी चंचल रानी, इस छोरी को तो एग्जाम का रिजल्ट आज दे देंगे राजा सा। समीर को क्या हो गया है? इसे मुझे क्यों खींच कर लाया है यहाँ? हेलो दिया, हाँ पहुंच गई। अच्छा अच्छा, 15 मिनट में शुरू होने वाला एग्जाम। ऑल द बेस्ट। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।